बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 112 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा की तारीख ख़त्म हो चुकी है। खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बनु अमैया का बयान शुरू होगा। खिलाफत बनु अमैया और इसके बाद कायम होने वाली दूसरी खिलाफतों के मुकाबला में खिलाफत राशिदा की एक खसूसियत ये है कि खुलफा राशिदीन में से हर एक खलीफा मुसलमानों के साबे राय जमात के इंतखाब से मुकर्रर होता था। अगर किसी खलीफा को इसके पेशतर खलीफा से पहले ही से नामजद और तजवीज़ किया तो ये नामजदगी और तयन भी साबे राय हजरात से मशवरा लेने के बाद अमल में आता था, जिसमें वरासत और ख़ानदानी हुकूक को मुतल्लिक़ दखल अंदाजी नहीं होने दिया जाता था। दूसरी खिलाफतों में ये तर्ज पसंदीदा नहीं पाएगी, बल्कि वरासत और वली अहदी के नाम माकूल रस्म जारी होगी। खिलाफत राशिदा में मुसलमानों को मामलात, हुकूमत और इंतजाम सुल्तानत में दखल देने, एतराज़, जवाब तलब करने, मशवरा देने का पूरा हक हासिल था, लेकिन बाद की खिलाफतों में ये हक मुसलमानों को नहीं मिल सका। खिलाफत राशिदा में खिलाफा राशिदीन की हैसियत ज़ाहिरी, इनका लिबास, इनका मकान, इनकी सवारी, इनकी खुराक, इनकी निशस्त बर्खास्त सब आम लोगों की मानंद हुई थी। खलीफा को दूसरे लोगों पर कोई फौकियत हासिल न थी, लेकिन बाद की खिलाफतों में खलीफा की शान शाहाना और दूसरों से बहुत बरतर आला होती थी। खुलफा राशिदीन में खुलफा अपने इख्तियार से एक पाई भी अपनी ज़ात के लिए या बिला इस्तकाक किसी अपने रिश्तेदार के लिए खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद की खिलाफतों में आमतौर पर खलीफा बैतुल माल का मालिक समझा जाने लगा और अपने इख्तियार से लोगों को बिला इस्तकाक भी इनाम और इकराम देता और कोई एतराज़ की जुर्रत भी ना कर सकता था। खुलफा राशिदीन सब के बाद जलील अल कदर सहाबा में से थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में हमेशा रहते थे। बाद की खिलाफतों में हजरत अमीर मुआविया और हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के सिवा कोई काबिल जिक्र सहाबी ना थे। खुलफा राशिदीन सब के सब इन लोगों में से थे जो जन्नती होने की बिशारत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुन चुके थे, लेकिन बाद की खिलाफतों में ऐसे सहाबी नहीं पाए गए। खुलफा राशिदीन को मुसलमानों की सलाह और फलाह का ख्याल सबसे ज्यादा था। वो अलानिया अलन कमल कलमतुल्ला और अजरा अहकाम शुरा के सबसे ज्यादा ख्वाह थे, लेकिन मुल्क गिरी इनका नस्ब लैन न था। खुलफा राशिदीन मुल्कों के मुहासर और माल गनीमत की आमदनी को खजाना में जखीरा रखने के आदी न थे। जिस कदर अहल मालो दौलत आती वो सब मुसलमानों को तकसीम कर देते या मुसलमानों की बेहतरी के कामों में खर्च कर दिया करते थे। यहाँ तक कि बैतुल माल का तमाम माल खर्च करके बैतुल माल में झाड़ू डलवा दिया करते थे, लेकिन बाद में कायम होने वाले खिलाफतों की हालत इसके खिलाफ रही। खुलफा राशिदीन हमेशा खुद हज के लिए जाते और वहाँ आलम इस्लाम के हर हिस्से और हर गोशे से आए हुए मुसलमानों से मिलते और इनकी ज़रूरतों और शिकायतों से वाकिफ होकर वहाँ से आमलों की काबिलियत और नाकाबिलियत से वाकिफ होते, ज़रूरी अहकाम जारी करने और इस तरह हज के मौके पर अजीम शान इज्तिमा से फ़ायदा उठाकर अपने फ़राइज़ को पूरा करते। अगर किसी ज़रूरी काम या मजबूरी की वजह से हज के लिए ना जा सकते तो अपना कै मुकाम भेजकर इन ज़रूरतों को पूरा कर लेते, लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद हज के इज्तिमा अजीम से खुलफा ने यह फ़ायदा उठाना तर्क कर दिया। खुलफा राशिदीन दारुल खिलाफा में खुद नमाजों की इमामत करते और जुमा का खुतबा बयान फरमाया करते थे, लेकिन बाद में सिर्फ खिलाफत बनु अमैया के अंदर ये रस्म बाकी रही। इनके अलावा बाकी खिलाफतों में खुलफा ने नमाजों की इमामत और जुमा के खुतबे दूसरों के जिम्मे डाल दिए। खुलफा राशिदीन के ज़माने में मुसलमानों के अंदर अलग अलग मजहबी फ़िरके और जमातें कायम न थी। आपस में इख्तलाफ भी होते थे, लेकिन दीन और मिल्लत और अकायद के मामले में इस गुरोबंदी का नामो निशान भी न था जो बाद में पाई गई। आज शिया, सुन्नी, वहाबी, हनफी, शाफी, कादरी, चिश्ती वगैरह सैकड़ों फिरके अपनी अलग अलग हसीयतें कायम रखने पर मसर है। खुलफा राशिदीन के ज़माने में मजहब और शरीयत के मुकाबले में किसी रिश्तेदारी, कौमियत, हमवतनी वगैरह का कोई हकीकत ना थी। इनके हालात पढ़ने से मालूम होता है कि भाई की परवाह नहीं करता, बाप बेटी की रियायत नहीं जरूरी नहीं समझता, जबकि दीन और मिल्लत का मामला दरमियान में आ जाए हर शख्स को राय की आज़ादी हासिल थी। खलीफा को
सर मंबर मामूली तबका का आदमी रोक और टोक सकता था। बाद की राय की ये आज़ादी और दीन मिल्लत की एक पासदारी कम हो गई थी। खुलफा राशिदीन अपने आप को मुसलमानों का बादशाह नहीं समझते थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमानों का खादम समझकर इनकी खिदमत करते और मुसलमानों का चौराहा और चौकीदार समझकर इनकी पासबानी करते और मुसलमानों को अपनी औलाद समझकर इन पर शफकत फरमाते थे। मुसलमानों का अपना गुलाम नहीं जानते थे और इससे गुलामों की तरह अपने अहकाम की तमील नहीं करवाए जाते। बाद के खिलाफतों में इसके बरकस और हालात पैदा हुए और खुलफा ने अपने आप को कैसर कसरा का नमूना बनाकर जाहिर किया। खुलफा राशिदीन की हुकूमत और सुल्तानत नबवी एतबार से कैसर कसरी की तरह कहर जबर की हुकूमत ना थी। दीनी मामलात में भी अख्तियार खुद कुछ नहीं कर सकते थे। जब किसी दीनी मसला में इख्तलाफ या शुबा पैदा होता, दूसरे सहाबा को बुलाकर इनसे दरियाफ्त करते और जो बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाती, इसके मुआफिक अहकाम जारी करते। अगर किसी दीनी मामला में इनसे गलती हो जाती और बाद में इनको अपनी गलती का एहसास इल्म होता, तो फौरन इसकी इस्लाह कर लेते। गरज दीनी और इनकी नबवी दोनों पहलू, इनकी शहादत और हुकूमत आजकल की जमहूरी हुकूमतों के सदर और आजकल की दीनी मामला की हुकूमत भी बहुत ही कम थी। इनका काम शरीयत के अहकाम का नफाज और अमन अमान का कायम रखना था। इनके ज़माने में लोगों को हर किस्म की जायज़ आज़ादी थी और हर छोटे से छोटे मामले में हर शख्स इनसे जवाब तलब कर सकता था। इनको अपने अहकाम के नाफज करने के लिए किसी ताकत और फौज की जरूरत ना थी, बल्कि हर शख्स इनके हुक्म को चाहिए और इसके खिलाफ वो खुद ही अपने ऊपर जारी और सादर कर लेता और इसके तामील करता था। जो दलील इसकी अमर की है, इनकी हुकूमत मोहब्बत और अकीदा की बुनियाद कायम थी। खौफ और दहशत कहर और जबर के जरिए कायम ना थी, लेकिन बाद की खिलाफतों में अहकाम शरा की नफाज क्याम का काम खुलफा ने खुद छोड़कर मौलवियों, मुफ्तियों और काजियों के सुपुर्द कर दिया। मसाजिद के खतीब इमाम अलग मुकर्रर हुए। फौज और खजाना के इख्तियार अपने कब्जा में रखकर इन दोनों कवतों का इस्तेमाल मुतलक्कल हन्नान होकर शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी हुकूमत और सुल्तानत कहर और जबर, खौफ और दहशत पर कायम हुई। लोगों की जायज़ आज़ादी छीन गई। मजहबी अहकाम के नफाज और क़याम में भी अफाम और तफहीम और रफ़ा शकूक की जायज़ आज़ादी लोगों से सल्ब हो गई। यही वजह कि आज किसी शख्स की समझ में ये बात नहीं आती कि एक मामूली नवाब या रईस की जिस कदर रहबियत लोगों के दिलों पर तारी है और वो जिस कदर इसकी तज़ीम और तकरीम बजा लाना जरूर समझते हैं, खुलफा राशिदीन की इस कदर हैबत और इस कदर तज़ीम और तकरीम खौफ और दहशत की वजह से बेकसी के कल पर तारी ना थी। इनकी हैबत और अजमत शफीक, उस्ताद और वालिदैन की हैबत और अजमत की मानद थी। शेर मर्दम और वरना मर्दम कश की मानद ना थी। आज एक सूफी, एक मुफ्ती, एक जब्बापोश मौलवी के कौलो फेल पर नुक्ता चीनी करते हुए लोग जिस कदर डरते और खौफजदा होते हैं, खुलफा राशिदीन के कौलो फेल पर अगर जरा भी शुबा होता तो लोग आजादाना एतराज और नुक्ता चीनी करते थे। खिलाफत राशिदा के ज़माने में जिस कदर ममालिक में इस्लाम फैल गया था और दुनिया के जिन जिन हिस्सों में सहाबा कराम का कदम पहुंच गया था, इनकी बरकत से आज तक भी इन तमाम मुल्कों के गालिब आबादी का मजहब इस्लाम ही है। जो ममालिक खिलाफत राशिदा के बाद मफतूह हुए, जिनमें सहाबा कराम के कदम नहीं पहुंचे, इन मुल्कों के मुसलमानों की इस्लामी असीबत और इन मुल्कों में इस्लामी अजमत और इसका इस्तेकार इस दर्जा नहीं पाया जाता। इस हकीकत पर गौर करने से इस रूहानी असर व ताकत का कुछ अंदाजा हो सकता है जो सहाबा कराम में सोबत नबवी से पैदा हो गई थी। तारीख़ इस्लाम की इस पहली जल्द में इस खिलाफत राशिदा की मुख्तसर और मुजम्मल बयान हम कर चुके हैं पहली किस्तों में। इसके साथ ही अक्सर सहाबा के नाम वाक़यात के ज़िले में बयान हुए। इन नामों की बरकत से उम्मीद है कि इस के कायरीन जरूर मुबारक होगा। सहाबा कराम में 10 सहाबी जिनका अशर और अशर का नाम से याद किया जाता है, ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने अमाल हुस्ना की बदौलत इस दुनिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अपने जन्नती होने की बिशारत सुन ली। इन बुजुर्गों में से हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ,
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، 9 بزرگوں کا ذکر تھوڑا بہت اس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔